हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ की इस वीडियो में जेपीएससी 2021 के लिए न्यू डिटेल सिलेबस की बात करते हैं। यानी कि 2021 के लिए सरकार के द्वारा जेपीएससी का सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो इस सिलेबस में क्या बदलाव हुए हैं और इस सिलेबस के अनुसार आप अपनी तैयारी को कैसे जारी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जेपीएससी 2021 के लिए न्यू सिलेबस। तो इस सिलेबस में पहले पीटी की बात कर लेते हैं। तो पीटी जो है कितने पेपर का होगा? पीटी जो है 2 पेपर का होगा। तो पहला पेपर क्या है? जनरल स्टडीज़। तो जनरल स्टडीज़ का सिलेबस देख लेते हैं। और दोनों पेपर जो है 2-200 मार्क्स का होगा, 2-200 मार्क्स का। और एक पेपर में सवालों की संख्या रहेगी 100 और टाइम आपको कितना मिलेगा? 2 घंटे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जेपीएससी पीटी पहला पेपर। तो पहला पेपर में क्या क्या आएगा? हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत कौन से सेक्शन से कितना सवाल पूछे जाएंगे वो भी जारी हो गया है। तुम्हें एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, और तीनों से 5-5 सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि कुल मिला के 15 सवाल पूछे जाएंगे हिस्ट्री से, भारत के इतिहास से। उसके बाद आते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का भूगोल से भी सवाल पूछे जाएंगे। तो इसमें कौन सा सेक्शन से कितना पूछे जाएंगे? जनरल ज्योग्राफी 3 सवाल, फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल, इससे 3 सवाल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी 2 सवाल यानी कि आर्थिक भूगोल, और सोशल एंड डेमोग्राफिक भूगोल, इससे भी आपको 2 सवाल मिलेंगे यानी कि ज्योग्राफी से 10 सवाल। इसके बाद आते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो भारतीय संविधान और सरकार से भी 10 सवाल पूछे जाएंगे। कौन कौन सेक्शन से कितने सवाल पूछे जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान से 4 सवाल पूछे जाएंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, लोक प्रशासन और सुशासन, उससे भी 4 सवाल आपको पूछे जाएंगे। और पंचायत और नगर पालिका नगर निगम से भी 2 सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि पॉलिटी सेक्शन से 10 सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो हिस्ट्री से 15, ज्योग्राफी से 10 और पॉलिटी से 10। उसके बाद आते हैं अर्थशास्त्र से। तो अर्थशास्त्र से भी आपको 10 सवाल पूछे जाएंगे। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से सेक्शन हैं? बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय जनरल अर्थशास्त्र से 4 सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद सतत विकास और आर्थिक मुद्दे, उससे भी 4 सवाल पूछे जाएंगे। और आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण, उससे भी 2 सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि इकोनॉमिक्स से कुल मिला के 10 सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और साइंस और टेक्नोलॉजी से 15 सवाल पूछे जाएंगे। जनरल साइंस 5-6 सवाल पूछे जाएंगे। कृषि और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट 6 सवाल। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 3 सवाल। यानी कि टोटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 सवाल पेपर 1 के सारे हैं। और पेपर 1 में 10 सवाल झारखंड से भी रहेंगे। यानी कि झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज। यानी कि जो 100 सवाल जो है जनरल स्टडीज़ के पेपर 1, उसमें 10 सवाल झारखंड से भी रहेंगे। उसके बाद आते हैं अगला सेक्शन, क्या पूछे जाएंगे? नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट इवेंट से भी 15 सवाल आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद क्या है? और कुछ मिसलेनियस सवाल भी पूछे जाएंगे। 15 सवाल मिसलेनियस में है। कौन? ह्यूमन राइट्स, पर्यावरण, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, शहरीकरण, स्पोर्ट, आपदा प्रबंधन, पोवर्टी एंड गरीबी और बेरोजगारी अवार्ड से, और यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल एजेंसी से भी सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि जनरल मिसलेनियस क्वेश्चन 15 रहेंगे। तो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में जिसके आधार पे पीटी क्वालिफाई करेंगे 100 सवाल में, हिस्ट्री से 15 सवाल, ज्योग्राफी से 10 सवाल, मोटामोटी, और इकोनॉमिक्स से 10 सवाल, पॉलिटी से 10 सवाल, साइंस से 15 सवाल, झारखंड जीके 10 सवाल, यानी कि करंट मान लीजिएगा कितना है? करंट 15 सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद मिसलेनियस 15 सवाल, यानी कि 100 सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद आते हैं पीटी के लिए जनरल स्टडीज़ 2। इनमें सारे सवाल जो हैं झारखंड बेस्ड पे रहेंगे। यानी कि 100 सवाल झारखंड बेस्ड पे रहेंगे। यानी कि झारखंड का पेपर पीटी में काफ़ी मायने रखेगा।
और 100 सवाल और हर सवाल के लिए 2 मार्क्स रहे यानी कि 200 नंबर, यानी कि पीटी टोटल 400 नंबर का होगा। और इनमें से क्या पूछे जाएंगे और कौन सा सेक्शन से कितना सवाल पूछे जाएंगे वो भी डिटेल में दे दिया है। झारखंड का इतिहास, इसके अंतर्गत मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से एक एक सवाल पूछे जाएंगे। और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था तो 2 सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि झारखंड के इतिहास से कुल मिला के 8 प्रश्न पूछे जाएंगे 16 नंबर के लिए। आगे देख लेते हैं झारखंड आंदोलन, तो झारखंड आंदोलन से 7 सवाल पूछे जाएंगे और नंबर 14 नंबर के लिए। इसके अंतर्गत झारखंड आंदोलन के अंतर्गत कौन सा टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाएंगे? झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के विभूति से एक एक सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन, इससे 2 सवाल पूछे जाएंगे और झारखंड विभूति से भी 2 सवाल पूछे जाएंगे। तो झारखंड आंदोलन से 7 सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद क्या है? झारखंड की विशिष्ट पहचान, तो झारखंड की सामाजिक स्थिति, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, झारखंड की राजनीतिक स्थिति, झारखंड की आर्थिक स्थिति और झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान, तो इससे 1 सवाल पूछे जाएंगे। इससे हर टॉपिक से 1 सवाल यानी कि 5 सवाल पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं झारखंड का लोक साहित्य, संगीत, नृत्य, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति, इससे टोटल 5 सवाल पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के लिए। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं? लोक साहित्य, परंपरा कला एवं लोक नृत्य, लोक संगीत एवं वाद्य, दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल, आदिवासी जाति प्रजाति एवं विशेषताएं। तो हर टॉपिक से 1 सवाल यानी कि टोटल इससे 5 सवाल पूछे जाएंगे। आगे देख लेते हैं। और झारखंड के साहित्य और साहित्यकार से 5 सवाल पूछे जाएंगे। तो झारखंड के जितने भी भाषा के साहित्य हैं तो उनसे कुल मिला के 5 सवाल पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के लिए। आगे है और झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, तो प्रमुख शिक्षण संस्थान से भी आपको 3 सवाल देखने को मिलेंगे, कन्फर्म है। इसके बाद क्या है? तो झारखंड के खेलकूद, और झारखंड के खेलकूद से कितना प्रश्न रहेंगे? खेल खिलाड़ी से 5 प्रश्न। इसके बाद है झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम, यानी कि झारखंड में जो CNT SPT सब है उससे संबंधित आपको देखने को प्रश्न, कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे? 12 प्रश्न, यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, CNT एक्ट से 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। SPT यानी कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, इससे 5 सवाल पूछे जाएंगे। और अन्य राज्य अधिनियम से 2 सवाल, यानी कि झारखंड के भूमि संबंधी कानून और अधिनियम से 12 सवाल यानी कि 24 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। आगे क्या है? 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान इत्यादि, यानी कि झारखंड के भूगोल से भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। वो भी कितने सवाल? 10 सवाल, यानी कि झारखंड के भूगोल से 10 सवाल 20 मार्क्स के लिए। आगे क्या है? झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियां, उससे भी आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद है झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान और औद्योगिक विकास, तो झारखंड में प्रमुख उद्योग कौन से हैं, कहाँ पे है और इसका विकास कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ है, उससे भी 5 सवाल देखने को मिलेंगे। आगे क्या है? झारखंड की प्रमुख योजनाएं, यानी झारखंड की प्रमुख योजना परियोजना से 5 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आगे क्या है? झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, झारखंड के जंगल और अभ्यारण्य और जीव जंतु संरक्षण कार्य से जितने भी हैं उससे भी 5 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आगे क्या है? झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, पर्यावरण परिवर्तन एवं अनेक अपशमन एवं अनुकूलन संबंधी विषय, यानी कि पर्यावरण से संबंधित कुछ सवाल आपको 7 सवाल देखने को मिलेंगे। और झारखंड में आपदा प्रबंधन, तो झारखंड के में आपदा प्रबंधन से संबंधित भी 5 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद है झारखंड से संबंधित विविध एवं समसामयिक घटनाएं, यानी कि झारखंड से संबंधित करेंट अफेयर और मिसलेनियस की सवालों की संख्या 7 रहेगी। तो टोटल
पेपर 1 और पेपर 2 के देख चुके सवाल पीटी के लिए, यानी कि पीटी में अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड से आपको 220 नंबर के देखने के मिलेंगे और जनरल स्टडी पेपर से 180, यानी कि 400 नंबर का पीटी होगा दो पेपर में। जनरल स्टडीज 1 में भी झारखंड के 10 सवाल हैं और जनरल स्टडी 2 है वो सारा का सारा झारखंड बेस्ड रहेगा। तो ये था पीटी का सिलेबस। अब मेंस का डिटेल में बात करेंगे बाद में, तो पहले पीटी का सिलेबस अच्छी तरह से समझ लीजिए आप, क्योंकि तैयारी करने से पहले सिलेबस को समझना जरूरी होता है, उसी अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। यानी कि हिस्ट्री से आपको तीनों सेक्शन पढ़ना होगा, ना कि मॉडर्न और पढ़ लें मिडिवल छोड़ दें तो स्किप नहीं कर सकते। यानी कि तीनों सेक्शन आपको पढ़ना है, तभी और हर सेक्शन से 5-5 सवाल पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी में जनरल ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी भी डाल दिया है, वो सभी से 3-3 सवाल भी पूछे जा रहे हैं। और पॉलिटी तो 10 सवाल पूछे जाएंगे। और ये अगर यूपीएससी की बात करें तो पॉलिटी में लगभग 20 सवाल पूछे जाते हैं 100 सवालों में, लेकिन झारखंड में 10 सवाल ही पूछे जाएंगे और इकोनॉमिक्स से 10 सवाल, साइंस टेक्नोलॉजी से 15 सवाल। तो पहले आप पूरा सिलेबस समझ लीजिए, उसके बाद मेंस का सिलेबस की भी बात करेंगे। यानी कि इसमें झारखंड पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, क्योंकि 220 नंबर यानी 110 सवाल केवल झारखंड बेस्ड पूछे जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।